नमस्कार द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अमेरिका में 1968 के बाद व्यापक हिंसा, वॉशिंगटन सहित देश के 40 से ज्यादा शहरों में लगाया कर्फ्यू, व्हाइट हाउस तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। अनलॉक 1.0 पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन से सतर्क रहने की अपील, सुजानगढ़ सड़क हादसे पर ट्वीट कर जताया शोक। राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, उपज रहन ऋण योजना का शुभारंभ, 25,000 किसानों को मिलेगा योजना का लाभ। और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक, निरोगी राजस्थान अभियान के तहत राजस्व ग्रामों से किया जाएगा 2 स्वास्थ्य मित्र का चयन। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद लगातार छठे दिन भी हिंसा जारी है। राजधानी वॉशिंगटन सहित देश के 40 से ज्यादा शहरों में उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। अमेरिका के इतिहास में 52 साल बाद ये सबसे भीषण हिंसा और नस्लीय अशांति की घटना है। इससे पहले साल 1968 में मार्टिन लूथर किंग की हत्या के बाद ऐसा ही हिंसक संघर्ष देखने को मिला था। व्हाइट हाउस के पास भी तीसरे दिन जारी विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ के साथ हाथापाई की। राष्ट्रपति ट्रंप के आधिकारिक निवास के पास पुलिस और सीक्रेट सर्विस की सहायता के लिए यूएस नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया है। न्यूयॉर्क, शिकागो, फिलाडेल्फिया और लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प हुई। हिंसक भीड़ ने पुलिस की कई कारों को आग के हवाले कर दिया है, जबकि कई दुकानों को लूट लिया गया है। स्थानीय पुलिस से मामला काबू में होता न देख कई शहरों में अमेरिका के रिजर्व फोर्स नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों को लेकर चेतावनी दी। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि महामारी की इस घड़ी में प्रथम पंक्ति में खड़े होकर वायरस से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा या किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 25 साल का मतलब राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अपने युवा अवस्था में है। यह उम्र और भी बड़ा सोचने और बेहतर करने की है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय आने वाले समय में उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि वायरस हमारा अदृश्य दुश्मन हो सकता है, लेकिन हमारे चिकित्सा कर्मी योद्धा अपराजय हैं। अदृश्य बनाम अजय की लड़ाई में हमारे चिकित्सा कर्मियों की जीत सुनिश्चित है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते संक्रमण के चलते एक हफ्ते के लिए सभी बॉर्डर सील करने के आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने लोगों से सुझाव मांगा है कि क्या दिल्ली को अपनी सीमाएं अन्य राज्यों के मरीजों के लिए खोलनी चाहिए। दिल्ली वालों को इस मुद्दे पर अपनी राय शुक्रवार शाम 5 बजे तक भेजनी है। सरकार का कहना है कि वह इसके बाद फैसला करेगी कि आगे क्या करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैंने पिछली बार भी आप लोगों से राय मांगी थी, तब हमें 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी सलाह दी थी। इस बार भी हम आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर राय चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 5 साल में स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत विकास किया है, बहुत से अस्पताल बनवाए और बेड्स उपलब्ध कराए। ऐसे में देश भर से लोग दिल्ली की बेहतरीन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आएंगे। ऐसे में बाहरी लोगों के आने के चलते दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हो सकती है। कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भाजपा सांसद मनोज तिवारी को हिरासत में लिया गया है। वह प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा फीस, दिल्ली सरकार की बद इंतजामी को लेकर राजघाट में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। तिवारी के साथ भाजपा के कुछ अन्य सदस्यों को भी हिरासत में लेकर बस में बिठाया गया। सबको राजेंद्र नगर थाने ले जाया गया। दिल्ली बीजेपी चीफ ने हिरासत में लिए जाने से पहले मीडिया से कहा तो केजरीवाल ने दिल्ली को गर्त में डाल दिया है। अस्पतालों में बेड की संख्याओं से तमाम स्वास्थ्य इंतजामों तक के बारे में जनता से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल तो कोरोना योद्धाओं तक को बेड नहीं दिला पा रहे हैं। कोरोना योद्धाओं समेत आम लोगों को भी कोरोना के इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तिवारी ने आरोप लगाया है कि आज न लोगों को राशन मिल रहा है, न कोई और सुविधा। केजरीवाल सरकार सिर्फ विज्ञापन में मस्त है। ऐसे में दिल्ली कैसे बचे, दिल्ली की जनता कैसे जागरूक हो, इसके लिए हमारा यह प्रदर्शन है। जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकी घुसपैठ को नाकाम किया है। नियंत्रण रेखा के पास 3 पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इसकी भनक लगते ही मुस्तैद जवानों ने कार्रवाई शुरू की। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। पाकिस्तानी सेना लगातार आतंकियों को घुसपैठ कराने की नापाक हरकतें कर रही है। इसी क्रम में पाकिस्तानी सेना आए दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन करती है। पाकिस्तान की इन्हीं नापाक हरकतों को देखते हुए हाल ही में श्रीनगर में सेना, पुलिस और नागरिक प्रशासन की कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि घाटी में विभिन्न तंजीमों के आतंकियों का सफाया करने के साथ ही उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने की सप्लाई लाइन को भी काटा जाएगा।
इसके लिए उनके मददगारों को चिन्हित कर उन पर शिकंजा कसा जाएगा। धरपकड़ कर आतंकी तंजीमों को मिलने वाली आर्थिक मदद को रोका जाएगा। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। भारत में अब तक 1,84,000 से अधिक कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। इस लिहाज से दुनिया में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत 8वां सबसे संक्रमित देश हो गया है। देश में अब तक 5,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 149 नए पॉजिटिव आए, भरतपुर में 44, जयपुर में 32, बारां में 27, पाली में 21, कोटा में 10, झालावाड़ में 5, झुंझुनू में 4, सिरोही में 3, दौसा में 2 और टोंक में 1 संक्रमित मिला। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 8,980 पहुंच गया। 4 लोगों की मौत भी हुई। जयपुर में 2, बारां और बीकानेर में 1-1 संक्रमित की मौत हुई। प्रदेश में अब तक कोरोना से 198 लोगों की मौत हो चुकी है। आज से शुरू हुए लॉकडाउन 5 को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने आम जन से सतर्क रहने की अपील की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि आज से लॉकडाउन 5 शुरू हो गया है। सीएम ने कहा कि कोरोना का खतरा बना हुआ है और लड़ाई अभी जारी है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमारी सुरक्षा गाइडलाइन को फॉलो करने के साथ ही स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में है। सीएम ने कहा कि जब तक हम इस पर काबू नहीं पा लेते तब तक हमें अनिवार्य रूप से सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा कि प्रतापनगर स्थित RUHS अस्पताल और महिला चिकित्सालय में अब कोरोना रोगियों का उपचार किया जाएगा। राज्य सरकार सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज से SMS अस्पताल जयपुर में गैर कोरोना रोगियों का इलाज किया जाएगा। सबसे बड़े अस्पताल होने के नाते SMS को कोरोना मुक्त बनाया गया है। राजस्थान के चूरू जिले में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 पुरुष, 2 महिलाएं एवं 1 बच्ची शामिल है। फतेहपुर राजमार्ग पर लोडसर गांव के पास यह हादसा उस समय हुआ जब सुजानगढ़ से आ रही एक कार की सामने से जा रहे ट्रोले में टक्कर हो गई। कार में सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताया है और प्रभावित परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अनलॉक 1 के बीच गहलोत सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। राजस्थान में आज से उपज रहन ऋण योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना से हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को 3% ब्याज पर रहन ऋण मिलना शुरू हो गया है। यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने दी। इससे 25,000 किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस लोन का 7% ब्याज दर सरकार वहन करेगी। इसके लिए कृषक कल्याण कोष में हर साल राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि लोन का वितरण 4,000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। लघु एवं सीमांत किसानों को 1.5 लाख व बड़े किसानों को 3 लाख रुपए का लोन फसल रहन रखकर दिया जाएगा। इसके तहत किसानों को अपनी उपज का 70% लोन मिलेगा और बाजार में अच्छे भाव आने पर किसान फसल को बेच सकेगा। प्रदेश में निरोगी राजस्थान अभियान के तहत समस्त राजस्व ग्रामों में 2 सेवाभावी स्वास्थ्य मित्र चयनित किए जाएंगे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया। चयनित स्वास्थ्य मित्र सभी प्रकार के व्यसन से मुक्त रहकर निस्वार्थ भाव से निःशुल्क अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य मित्र संबंधित राजस्व ग्राम के ही 40 वर्ष से अधिक आयु के स्वस्थ व्यक्ति होंगे। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी संबंधित PSC प्रभारी के सहयोग से स्वास्थ्य मित्र का चयन करेंगे। प्रशिक्षण का मॉड्यूल तैयार कर उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य मित्रों को स्वास्थ्य संबंधित प्रचार सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। जिस तरह से कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या जयपुर में, विशेष तौर से रामगंज में या जयपुर के अन्य हिस्सों में बढ़ी थी, तो उस वक्त 2-2.5 महीने के लिए वो मरीज़ जितने भी थे पॉजिटिव केसेस के रूप में वो SMS में भर्ती रहे। और हमने जो ज़रूरी नहीं थी सर्जरी, तब अपील भी की थी कि अगर ये ज़रूरी नहीं है तो इसको थोड़ा टाल दें। पहली प्राथमिकता हमारी थी कोविड जो संक्रमित मरीज़ हैं उनकी ज़िंदगी बचाने की। अब हमारा जो एक्टिव केसेस का फिगर है, अगर 1 मई के पहले जो लोग पॉजिटिव हुए थे उस आंकड़े को देखो तो 199 पॉजिटिव केस रह जाते हैं अभी। लेकिन 1 मई के बाद में हमारे माइग्रेंट लेबर और प्रवासी राजस्थानी आए तो 2543 पॉजिटिव केसेस वो बढ़ गए। उसको मिला के आज पूरे राजस्थान में 2742 पॉजिटिव केसेस के रूप में कुल मिला के लोग हैं। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से प्रदेश के 70 दिनों से बंद पड़े सभी पर्यटक स्थलों की सफाई की गई। मंगलवार से जयपुर सहित प्रदेश भर में पर्यटन स्थल भी खोले जाएंगे। इसके चलते आमेर, हवा महल, जंतर मंतर सहित तमाम स्थलों पर सफाई की गई। हवा महल के पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया। पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हवा महल में लोक नृत्य का कार्यक्रम भी रखा गया है। मंगलवार से सप्ताह में 4 दिन पर्यटन स्थल भी खोले जाएंगे। पर्यटन स्थल सप्ताह में 4 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। 2 सप्ताह पर्यटक पर्यटन स्थल का निःशुल्क लुत्फ उठा सकेंगे। पर्यटन स्थल प्रथम सप्ताह में सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खोला जाएगा और दूसरे सप्ताह में सुबह 9 से 5 बजे तक खोले जाएंगे। नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा से प्रेरित होकर उनकी टीम के सदस्यों ने अपने अपने एरिया में बेजुबानों के लिए दाना पानी के परिंदे लगाकर अभियान का संचालन किया। इस मौके पर अरुण कुमार व्यास, गोपाल सोनी, रवि सोनी, नंद किशोर धूपड़, संजय व्यास, एडवोकेट प्रमोद सैनी पोंक ने बताया कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में बेजुबानों के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है और विधायक की प्रेरणा से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इंसान तो भूखा होता है तो बोलकर खाना खा लेता है, बेजुबान की आवाज तो इस युग में बहुत कम लोग ही सुन पाते हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 में कोरोना योद्धाओं की भूमिका निभाने वाले लोगों का सम्मान किया जा रहा है। बावड़ी उपखंड के बिराई निवासी अंकित परिहार लैब टेक्नीशियन महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर ने कोविड-19 वैश्विक महामारी में संक्रमित मरीजों के सैंपल संग्रह व जांच में अहम योगदान व सराहनीय कार्य करने पर जोधपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी साजिद वाजिद की जोड़ी टूट गई है। साजिद खान के भाई वाजिद खान का रविवार देर रात निधन हो गया। वे किडनी की बीमारी से पीड़ित थे और 2 साल पहले ही उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। मुंबई के चैम्बूर स्थित हॉस्पिटल में इलाज के दौरान वाजिद का कोरोना टेस्ट भी किया गया था, जो पॉजिटिव आया था। चूंकि वाजिद कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे, इसलिए उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से सीधे कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक करने के लिए ले जाया जाएगा। वाजिद का अंतिम संस्कार उसी कब्रिस्तान में हुआ जहां मशहूर एक्टर इरफान का हुआ था। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में वाजिद के अंतिम संस्कार में कुछ गिने चुने लोग ही शामिल हुए। 2 महीने की चिलचिलाती गर्मी के बाद देश को अब राहत मिलने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि मानसून ने भारत में दस्तक दे दी है। विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंच गया है। इससे केरल में बारिश होने की संभावना है। जल्द ही यह देश के दूसरे राज्यों में भी पहुंच जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में दस्तक देने के साथ ही 4 महीने का लंबा बारिश वाला मौसम शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अप्रैल में कहा था कि इस बार मानसून औसत ही रहने वाला है। विभाग के मुताबिक 96 से 100% बारिश को सामान्य मानसून माना जाता है। वहीं एक चक्रवाती तूफान 3 जून तक गुजरात और महाराष्ट्र के तट से टकरा सकता है। आईएमडी ने कहा कि अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बना है। अगले 2 दिनों में यह चक्रवात में बदल सकता है। अनलॉक 1.0 के पहले ही दिन आम आदमी को झटका लगा है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आज से 19 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। आईओसीएल की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 11.5 रुपए महंगा हो गया है। इसके बाद इसकी कीमत 593 रुपए हो गई है, जो पहले 581 रुपए 50 पैसे थी। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर 110 रुपए महंगा हो गया है। इसके बाद इसकी कीमत 1139 रुपए 50 पैसे हो गई है, जो पहले 1029 रुपए 50 पैसे थी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।